हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न करते हैं। समाकलन करें x बट्टे x माइनस 1 की घात 2 गुणा x प्लस 2 का। तो यहाँ से हमें इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने हेतु हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यह हमारे पास यहाँ से रहेगी। समाकलन आंशिक भिन्नों में वियोजन कर करेंगे। तो आंशिक भिन्नों में वियोजन कर समाकलन करेंगे। वियोजन कर हल करेंगे। तो प्रश्न को हल करने हेतु आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। तो यदि यही क्रियाविधि हम यहाँ से काम में ले तो यहाँ से आंशिक भिन्नों में जब हमें वियोजन करना है तो x बट्टे x माइनस 1 की घात 2 x प्लस 2 का करना है। तो आंशिक भिन्नों में वियोजन कर हम इसे लिख देते हैं a बट्टे x प्लस 2 प्लस b बट्टे x माइनस 1 प्लस c बट्टे x माइनस 1 की घात आएगी 2। अब यदि इसे हम सरल कर ले तो दोनों पक्षों के अंशों की तुलना करेंगे। तो x बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा a गुणा में x माइनस 1 की घात 2 प्लस b के गुणा में आएगा हमारे पास यहाँ से x माइनस 1 x प्लस 2। ठीक इसी प्रकार c के गुणा में हमारे पास यहाँ से बनेगा x माइनस x प्लस 2, क्योंकि x माइनस 1 की घात तो यहाँ है ही। तो यदि हम अब यहाँ से x बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ से a का गुणांक 0 में चला जाएगा, b का गुणांक 0 में चला जाएगा, केवल c का गुणांक शेष रहेगा। तो सर्वप्रथम हम लेंगे x बराबर 1। यदि x बराबर 1 होगा बायां पक्ष 1 आ जाएगा, दाएं पक्ष में c का गुणांक आएगा, गुणा में आएगा 3, अर्थात c का मान आ गया 1 बट्टे 3। ठीक इसी प्रकार अब हम x का मान यहाँ से यदि सरल करते हैं तो x का मान हम यहाँ से लेंगे माइनस का 2, माइनस 2 होते ही यह 0 में गया, यह भी 0 में गया, केवल यह पद शेष रहेगा। तो यहाँ से x बराबर माइनस 2 पे यहाँ से मान आएगा माइनस 3 की घात 2 अर्थात 9। तो हम यहाँ से लेंगे x बराबर माइनस का 2। तो बायां पक्ष तो आएगा माइनस का 2, दायां पक्ष आएगा माइनस का 3 की घात 2 अर्थात 9a। तो यहाँ से a बराबर आएगा माइनस का 2 बट्टे 9। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से नियत पदों की तुलना करें तो नियत पद हमारे पास यहाँ से क्या है, बाएं पक्ष में नियत मान बाएं पक्ष में है ही नहीं। तो यहाँ से बाएं पक्ष में नियत मान है नहीं तो मान आया 0, जबकि दाएं पक्ष में a का गुणांक आएगा 1, b का गुणांक रहेगा माइनस का 2, b आ गया, c का गुणांक आएगा 2 तो 2c आ गया। तो a माइनस 2b प्लस 2c बराबर 0 आएगा। यह मान यदि हम प्रतिस्थापित करें a माइनस 2b प्लस का 2c बराबर 0 आ रहा है, तो इसमें अगर मान रख दें a का मान है माइनस का 2 बट्टे 9, b का मान हमें निकालना है तो माइनस का 2b और c का मान है हमारे पास 1 बट्टे 3, तो 2 बट्टे 3 बराबर आएगा 0। इसे यदि हम सरल कर लें तो यह हमारे पास बनेगा 2b बराबर, यहाँ से सरल करने पर मान 2 बट्टे 9, हमें केवल b का मान चाहिए तो b बराबर आएगा 1 बट्टे 9। a b c तीनों के मान आ गए। अब हमें यहाँ से इस प्रश्न में हल करना है समाकलन x बट्टे x प्लस 2 गुणा x माइनस 1 की घात 2 dx। तो यदि हम इसमें मान रख दें तो यह मान हमारे पास बनेगा समाकलन a का मान माइनस का 2 बट्टे 9 आया है, बट्टे में राशि है x प्लस 2, प्लस b का मान आया है हमारे पास यहाँ से 1 बट्टे 9, तो 1 बट्टे 9 x माइनस 1 प्लस c का मान हमारे पास बना है 1 बट्टे 3, तो 1 बट्टे 3 x माइनस 1 की घात आई है 2, साथ ही लगाएंगे dx। इसे यदि अब हम सरल कर ले तो यह हमारे पास लिखा जा सकता है माइनस का 2 बट्टे 9 समाकलन dx, बट्टे में राशि आएगी x माइनस x प्लस 2, प्लस हमारे पास b का मान आया है 1 बट्टे, यहाँ से b का मान 1 बट्टे 9 है तो 1 बट्टे 9 dx बट्टे x माइनस 1 आएगा, प्लस c का मान हमारे पास बना है यहाँ से 2 बट्टे 9, तो 1 बट्टे 3, माफ कीजिएगा 1 बट्टे 3 x माइनस 1 की घात 2, 1 बट्टे 3 समाकलन dx बट्टे x माइनस 1 की घात आएगी हमारे पास 2। इसे सरल करने पर हमें यहाँ से मान प्राप्त होगा dt बट्टे t का मान होगा log t समाकलन, तो यहाँ से आएगा log x प्लस 2 प्लस 1 बट्टे 9 log x माइनस 1 आएगा, प्लस 1 बट्टे 3। इसे यदि सरल करते हैं इसका मान dx की घात n का समाकलन x के सापेक्ष किया जाए तो मान आएगा x की घात n प्लस 1, बट्टे में राशि आएगी n प्लस 1। इसी आधार पर यदि हम इसे सरल करें तो यहाँ से मान आएगा x की घात x माइनस 1 की घात माइनस 2 प्लस 1, बट्टे में मान आएगा माइनस 2 प्लस 1 प्लस समाकलन स्थिरांक c। इसे सरल करने पर मान प्राप्त होगा माइनस का 2 बट्टे 9 log x प्लस 2 प्लस का 1 बट्टे 9 log x माइनस 1
प्लस यहाँ से माइनस का 1 हो जाएगा, 1/3 बट्टे x माइनस 1 प्लस समाकलन स्थिरांक से यह आ जाएगा। यहाँ से दिए गए प्रश्न का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।